पता नहीं कितनी दिव्य आत्माएं, कितनी दिव्य शक्ति इस चर्चा को सुन रही होगी। तो इसलिए जब ध्यान में बैठना है, इस शब्द धुन को सुनना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो शब्द धुन है, हम लोग कहते हैं जी मेरे में तो शब्द धुन प्रकट ही नहीं होती जी। आप ध्यान ही नहीं करते, आप अच्छी तरीके से ध्यान ही नहीं करते। और जब तक ये शब्द धुन प्रकट नहीं होती, प्रकट तो ये पहले ही है, पर आपको सुनती नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते सगे संबंधियों के जो चक्कर, जो आवरण जो चढ़े हुए हैं, ये संसार की चीज़ों को इकट्ठे करने की, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति जीव की हो जाती है और इन चीज़ों में फंसा रहता है। ये ऐसे जो आवरण हैं, जो समझना है, एक ज्योति होती है। अगर जैसे आप ये ज्योति हर रोज जगाते हैं, ज्योति जग रही है, इस ज्योति के चारों तरफ हमने एक आवरण रख दिए, एक पर्दे रख दिए, और उस इतने पर्दे हमने रख दिए कि वो ज्योति हमें दिखनी बंद हो जाएगी, होगा ना ऐसा। परंतु अगर उन्हीं आवरणों को, उन चक्रों को हम उतार दें, ऐसे हमने उनको, वो चक्कर हमारे चारों तरफ, ज्योति के चारों तरफ जो लगे हुए हैं, अब हम उसको उल्टा करके उतारेंगे, उल्टा करके उतारेंगे। और एक समय ऐसा आएगा तो सारे जो आवरण हैं, जो परतें हैं जो हमने लगाई हैं, ज्योति के चारों तरफ उतर जाएंगी, और ज्योति अपने आप में फिर देखना क्या हो जाएगी, दिखनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखेगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो शब्द धुन है, ये जो अलौकिक फरमान है, परमात्मा का एक, अल्लाह गॉड वाहिगुरु का एक संदेश है, एक आदेश है, और आत्मा के लिए प्यार का एक संदेश है। जैसे एक पोस्टमैन होता है, हमारा संदेश लेकर, हमारी चिट्ठी लेकर कहीं पर जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शब्द धुन है, ये जो अलौकिक संगीत है, ये जो बहुत ही मनमोहक संगीत है, ये परमेश्वर के घर से, आत्मलोक से, सचखंड से, जिसको गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा कहा है। ये बेगमपुरा कहने से बेगमपुरे के वासी नहीं हो जाओगे, वहाँ पर चलने की कोशिश भी करनी है, तैयारी भी करनी है। तो इसलिए जब ये शब्द धुन सुननी हो जाएगी, आपको ये आवरण उतरने शुरू हो जाएंगे, और ये शब्द धुन आपको सुननी शुरू हो जाएगी। कई बार क्या होता है, कई लोगों को ये शब्द धुन सुननी शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं कि पता नहीं मेरे को कानों में से कैसी आवाज़ें सी आपकी आनी शुरू हो जाती है, और वो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, डॉक्टर उसका कुछ दूसरा ही इलाज कर देते हैं। तो जब ये शब्द धुन प्रकट अपने अंदर, जब तक ये प्रकट नहीं होती, सुननी शुरू नहीं होती, तो आपने उस नाम को जपते रहना है, जो हमारे सदगुरु भगवान ने हमें गुरु मंत्र दिया है, जो शब्द दिया है। तो इस करके इसको सुनते रहना है। अब कैसे सुनना है, जो मैंने आपको बताया था, कैसे सुनना है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, आसन लेकर बैठना है, ज्ञान मुद्रा धारण करके बैठना है, और जो जप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, नित्य प्रति करते रहना है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा, ये सारे जो त्रिगुणात्मक माया का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की माया का वो आवरण उतरेगा। ये जो संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधियों के, जिनमें आप लंपट हुए हो, फंसे पड़े हो, ये मोह फांस है, जो ये गले में जो मोह फांस पड़ी हुई है, जो फांसी पड़ी हुई है मोह की, तो ये सुनने से आपकी जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जो सूरत है और जो निरत है, एक सत्संग में बताया जाता है, जो सूरत और निरत है, सूरत हमारी सुनने का काम करती है, निरत हमारी देखने का काम करती है। जो सूरत और निरत है वो हमारी, अब जैसे हमारी सूरत और निरत ये बाहर की तरफ खुली है, जो सूरत बाहर की आवाज़ों को सुन रही है और निरत बाहर के संसार को देख रही है। तो अब हमारी जो सूरत और निरत है वो बाहर मुखी है, और बाहर से ये संसार हमारे अंदर जाता है। अब हमने क्या करना है, अब अंतर्मुखी होना है, इसको सूरत और निरत को अंदर ले जाना है, अंतर्मुखी करना है। और अंतर्मुखी होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज, सटीक और कारगर तरीका है। यही एक ऐसी योग और युक्ति है, क्योंकि जो हमारे 9 के 9 दरवाजे हैं, साधसंग जी, द्वार हैं, 9 द्वारे हैं। इसको, इस शरीर के अंदर 9 जो हमारे द्वार हैं, जो बाहर की तरफ खुले हैं, इसको 9 मंजिलों वाला मकान भी कहा गया है। जैसे हमारे मकान में मंजिलें होती हैं, ये हमारी आत्मा का 9 मंजिलों वाला घर है, इसके अंदर हमारी आत्मा रहती है। और अब हमने आत्मा की पहचान करनी है। जैसे सदगुरु हमें बाहर बैठकर आत्मा की पहचान बताता है, तो फिर इसी पहचान को लेकर हमने अंदर चलना है।
अब हमने शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना है। ये जो अलौकिक संगीत हो रहा है स्वतः ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, ये किसी के करने से नहीं हो रहा है। और इसी चेतना के कारण, इसी गुणात्मक नाम के कारण ये सारे का सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड जिंदा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जिंदा हैं, सब इसी से चेतना ले रहे हैं। ये हमारे पिंड में भी है, ये जो शब्द धुन है अनाहत शब्द है, और ये ब्रह्मांड में भी है। तभी हमें ऐसा लगता है कि ये पिंड में भी सुनता है और ये ब्रह्मांड में भी है। जब आपका ध्यान और एकाग्र हो जाएगा फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो शब्द हमें चारों तरफ से सुन रहा है। हमारे जो महात्मा जी बैठे हैं, अपने दादा राम जी, कई बार इसके बारे में मेरे से जिक्र करते होते हैं, ये जो शब्द सुनता है, जो किस तरीके से सुनता है। तो आज महात्मा जी से मैं चाहूँगा कि वो ध्यान से सुने आज की ज्ञान चर्चा को। ये कैसे सुनना शुरू होता है, सभी ने सुनना है, सभी ने ध्यान से सुनना है। किस तरीके से सुनना है, किस तरीके से सुनना आपको शुरू होगा ये। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, अब बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत साधक भटक जाते हैं। और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि जी ये शब्द धुन किधर से सुननी शुरू होती है। कोई कहता है जी ये बाएं से सुननी शुरू होता है, कोई कहता है जी ये दाएं से सुननी शुरू होता है, कोई कहता है जी मुझे ऐसी धुन सुनती है, कोई कहता है मुझे ऐसा प्रकाश दिखता है। तो आज मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने जा रहा हूँ, और पूरे ध्यान और एकाग्रता और समग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा को पूरा अनुसरण करना है, अपने अंतःकरण में ध्यान करना है। तो जब आप ध्यान करना शुरू करोगे, इस शब्द धुन को आप इस ध्यान में बैठकर धुन को सुनना शुरू करोगे, तो जैसे मैंने बताया अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। तो वो जो लोग हमें फ़ोन करते हैं उनका अपना अनुभव नहीं है, वो इधर उधर से उधारा लिया गया, उनका वो जानकारियाँ हैं, जेब भरी हुई है, फलाने गुरु ने ये कहा है, फलाने गुरु ने ये कहा है। जिस भी गुरु ने जो कुछ कहा है वो उसने अपने अनुभव के अनुसार कहा है। और अगर आप ये सोचते रहे गुरु रविदास जी ने गुरुवाणी में ऐसे कहा है, गुरु नानक साहब ने ऐसे कहा है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने ऐसे कहा है, कबीरदास जी ने ऐसे कहा है, राम जी ने ऐसे कहा है, कृष्ण जी ने ऐसे कहा, और संतों महापुरुषों ने ऐसे कहा, तो भाई उन्होंने कहा है, पहले अनुभव किया है, तब जाकर उन्होंने ये बात कही है। और अब आपने भी अनुभव करना है, उनकी वाणी से, उनके अनुभवों से प्रेरणा लेनी है। उनको कहते कहते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है। क्योंकि जो पानी पीता है प्यास उसी की बुझती है, किसी की पड़ोसी की नहीं बुझती है। जो खाना खाता है भूख उसी की मिटती है, किसी और की नहीं मिटती है। तो इसीलिए मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं करना पड़ेगा, आपको स्वयं करने का। यू विल हैव टू डू ऑल दिस थिंग ऑन योर ओन लेवल एंड यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन द थिंग्स विच आर गैदर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर। जो आपने इधर उधर से झोले भरे हुए हैं, ये दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ये वो ये कहता है, वो ये कहता है। अरे और के कहने से क्या, आप क्या कहते हो, क्वेश्चन इस बात का है, आपका कैसा अनुभव है। फिर उसको अपने गुरुओं के साथ में, वाणी के साथ में जोड़कर देखना है। सत्संग में जो बताया जाता है उसको ध्यान से सुनना है, और फिर देखना है क्या मेरा अनुभव ऐसा है, और अगर नहीं है तो ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए अब ध्यान से सुनो, जब ये शब्द धुन सुननी शुरू होती है तो क्या होता है। तो ये जो शब्द धुन शुरू होती है तो हमारे ये लेफ्ट साइड से सुननी शुरू होती है। वैसे तो चारों तरफ ये शब्द हो रहा है, हमारे अंदर भी बाहर भी, परंतु शुरू में क्या होता है, हमारे ये लेफ्ट साइड से बाईं साइड में, और ये बहुत बहुत तीखी आवाज में सुननी शुरू होती है। तो बहुत लोग ये कहते हैं जी मुझे तो ये जो शब्द धुन है ये बाईं साइड से सुनती है। बेशक बाईं साइड से सुनती है, और कोई सी भी धुन सुनती है, अनेकों धुनें हैं ये। जैसे हम एक बच्चे को कई नामों से पुकारते हैं, ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचने के अनेकों आवाज़ें हैं, अनेकों धुनें हैं, अनेकों जो हैं ये जो एनलाइटनमेंट है। तो इसलिए जब ये बाएं साइड से सुननी हमें शुरू होती है, और बाएं साइड की जो धुन होती है, जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड साउंड। जैसे आप देखते हैं आकाश में जब बिजली कड़कती है तो आवाज़ भी होती है और लाइट भी होती है, साउंड भी होती है ना। जब बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है तो आवाज़ भी होती है और बिजली भी दिखती है हमें। तो इससे बात सिद्ध हो जाती है, लाइट और साउंड। इसको हम दूसरी भाषा में, अपने हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाश और ध्वनि, साउंड।
तो जब आप व्हेन यू विल सिट इन द मेडिटेशन एंड व्हेन यू विल कंसंट्रेट ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, देन यू दिस शब्द धुन, दिस एनलाइटनमेंट, दिस चेतना धुन विल स्टार्ट एंड यू विल लिसन इट, एंड व्हेन यू विल लिसन इट तो यू विल फील दैट नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो जब आप इस शब्द धुन को सुनोगे तो आप बहुत आनंदित महसूस करोगे, आपको बहुत रस आएगा, और संसार के जितने भी एक खिंचाव है, अब संसार का खिंचाव खत्म हो जाएगा, अब परमेश्वर की तरफ खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। आपका जो आसक्ति और आकर्षण है ये अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो जब ये बाईं तरफ से सुनती है, आपने सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। अब क्या होगा, जब ये बाईं साइड से आपको सुनेंगे, जब आपका ध्यान और एकाग्र हो जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जैसे हमें अब ये दाईं साइड से सुन रही है। परंतु एक बात और ध्यान में रखनी है, बाईं साइड से जब ये आवाज़ सुनती है, कई बार ये भी कहा जाता है जी बाईं साइड से जो आवाज़ सुनती है ये जो काल की आवाज़ है। अब आपने काल दयाल वाला चक्कर छोड़ देना है, काल भी परमेश्वर ही बन जाता है, दयाल भी परमेश्वर है। ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये अपने आप ही सब कुछ बन जाता है। ये काल भी बन जाता है, दयाल भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, करुणामय भी बन जाता है, दयालु भी बन जाता है, कृपालु भी बन जाता है, और जब इसकी कोप दृष्टि होती है तो फिर पूरी तरीके से खिंचाई भी कर देता है। ये नहीं समझ के बैठ जाना बस मेरे से भूल हो गई जी, मैं भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो। ये कोई राग नहीं है लाभ पे चलना, मैं सदगुरु भगवान मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ कर दो। एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, अगर बार बार गलती करेगा, साधक गलती करेगा तो फिर उसको सजा भी मिल जाती है। अनजाने में जो करे गलती उसको सदगुरु माफ़ करे, और उसको दंड मिले चौगुना जो जानबूझकर आप करे। जो बार बार गलती करोगे तो फिर 4 गुना दंड मिलता है, 4 गुना दंड। ध्यान से सुन लो, ध्यान से, जो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, 4 गुना दंड कौन सा मिलता है? 4 पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की चरणी लागे। जो 4 पदार्थ हैं हमारे, जैसे काम है, अर्थ है, धर्म है और मोक्ष है, ये चारों के चार उसको मिल जाते हैं जब सदगुरु भगवान की कृपा होती है। और जब सदगुरु भगवान की खिंचाई करता है तो फिर ये चारों पदार्थ उससे छीन लेता है। कुछ दिन उसको फिर वहीं पर खड़ा करके रखता है जहाँ पर उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। जैसे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जब बच्चा ज़्यादा शरारती होता है, कहना नहीं मानता, और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कोई बच्चा शरारती होता था तो हमारे टीचर क्या करते थे, बच्चे को लंच पे खड़ा कर देते थे पीछे से, चलो स्टैंड अप दे, और उसको काफ़ी देर क्लास में ऐसे खड़ा करके रखते थे। फिर वो शर्मिंदा होता था और फिर वो सोचता था भी अब ऐसी गलती नहीं, तो फिर वो माफ़ी मांगता है। इसलिए जो भी हमारे से भूलें हो जाती हैं, सदगुरु भगवान के चरणों में खड़े होकर मन वचन कर्म से हमने हमेशा माफ़ी मांगते रहना है, क्योंकि हम जीव हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। तो इसलिए जब हम अच्छी तरीके से माफ़ हो जाएंगे तो इस शब्द धुन से होंगे। और एक बात और ध्यान से सुनिए, सदगुरु कोई मांस और इसका हड्डियों का बना हुआ कोई पुतला नहीं है, सदगुरु शब्द है, ये शब्द धुन है, ये